हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कार्बन रेसिस्टर जो होता है, कार्बन रेसिस्टर का कलर कोड के द्वारा समझ गए रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा यानी कार्बन रेसिस्टर का कलर कोड के द्वारा प्रतिरोध को कैलकुलेट करना। तो उसके लिए कुछ तरीका होता है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे क्या होता है, मेथड होता है। तो उस मेथड को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीका से क्या होता है कार्बन रेसिस्टर का समझ गए प्रतिरोध को हम लोग कैलकुलेट करते हैं या रेसिस्टेंस को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग का हेडिंग क्या है, हेडिंग है वे ऑफ फाइंडिंग द रेसिस्टेंस ऑफ कार्बन रेसिस्टर। इसका मतलब क्या हुआ, कि कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका, यानी कार्बन जो प्रतिरोधक होता है, ठीक है ना, कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध को ज्ञात करने का यहाँ पे क्या है, एक यानी तरीका है, एक प्रकार के समझिए कि यहाँ पे मेथड है। तो कार्बन रेसिस्टर में कलर कोड होता है, हम लोग पहले से डिस्कस किए थे। तो कार्बन रेसिस्टर में ऐसे मान लीजिए सपोज आपके पास एक कार्बन रेसिस्टर है, ये आपका कार्बन रेसिस्टर है। कार्बन रेसिस्टर मैक्सिमम क्या होता है, बेलनाकार फॉर्म में होता है। तो ये आपका कार्बन रेसिस्टर हो गया। ओके, तो कार्बन रेसिस्टर में ठीक है, अगर ध्यान से देखेंगे तो कलर होता है यानी स्ट्रिप होता है। इसी तरह का बेलनाकार बहुत छोटा सा क्या होता है, कार्बन रेसिस्टर होता है। और ऐसे ऐसे स्ट्रिप होता है, मतलब स्ट्रिप मीन्स क्या, तो ऐसे ऐसे धाड़ी होता है, ठीक है, उसको हम लोग स्ट्रिप कहते हैं। यानी वलय होता है, वलय भी कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे क्या होता है, ऐसे ऐसे वलय होता है, ठीक है। ऐसे जनरली शो होता है कोई भी कार्बन रेसिस्टर में 4 वलय होते हैं। कितने से वलय होते हैं, 4। तो ऐसे ऐसे क्या होते हैं, 4 क्या होते हैं, स्ट्रिप होता है। और ये जो स्ट्रिप होता है, ये जो वलय होता है, इसको आप धारी भी कह सकते हैं। ये जो धारी होता है, समझ गया ना, वो कुछ ना कुछ क्या होता है, कोई ना कोई कलर को कंटेन किया जाता है, या ना कोई क्या होता है, रंग को बताता है। समझ में आ गया। और इसी रंग के आधार पे, ठीक है ना, हम लोग इस क्या होता है प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। समझ में आया। तो इसमें सबसे बड़ी तरीका ये है कि जब हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं तो ये देखा जाता है कि हम लोग जो रंग लेंगे वो रंग लेफ्ट टू राइट लेंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप बाएं से दाएं की तरफ क्या करेंगे, मतलब कि कलर को लेंगे। यानी एल से क्या लेंगे, आर की ओर लेंगे, यानी लेफ्ट टू राइट। ऐसे आपको क्या करना है, कलर को लेना है। जैसे मन करेगा वैसे नहीं ले सकते हैं। समझ में आया। तो हम कैसे जानेंगे लेफ्ट है कि राइट है, ठीक है ना, क्योंकि इसको पलट भी सकते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे हुआ तो समझ गए लेफ्ट टू राइट लेना है, फिर ऐसे हुआ तो लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाएगा ना इसका। तो इस कंडीशन में कोई भी रेसिस्टर में देखेंगे जो जनरल कार्बन रेसिस्टर होता है जिसमें 4 धारी होती है, ठीक है, उसमें अगर देखेंगे ध्यान से तो 3 धारी एक दूसरे से काफी क्या होता है, क्लोज होता है। यानी कोई भी कार्बन रेसिस्टर में जिसमें 4 धारी पाया जाता है, 3 धारी का भी मिलता है। तो जनरली 4 धारी वाले जो कार्बन रेसिस्टर होते हैं उसमें से 3 धारी जो होता है वो काफी एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, ठीक है। और लास्ट जो है चौथा जो धारी होता है, चौथा जो स्ट्रिप होता है, फोर्थ वाला, वो थोड़ा तीसरा से क्या होता है, थोड़ा दूर होता है। समझ में आ गया। और ये चारों का चारों किसी न किसी क्या होता है, कलर कोड को बताता है। तो मान लीजिए मेरे पास सपोज दैट कि ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट धारी हुआ। काउंटिंग तो वो कर रहा है किससे है, बाएं से दाएं क्यों लेना है हमको, नहीं जी। मान लीजिए हमारा पहला धारी हुआ, इस पहला धारी का नाम हुआ ए। सपोज मान लीजिए पहला धारी है, इसका ए है। दूसरा धारी का नाम क्या है, बी है। तीसरा धारी का नाम है इसी तरह सी है। और चौथा धारी का जो नाम है, चौथा जो स्ट्रिप है वो क्या कहलाएगा, वो आपका डी सिंबल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, वो डी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ए वाला जो स्ट्रिप है, ए वाला जो धारी है या वलय है, वो कोई ना कोई कलर को कंटेन करेगा। ए ही नहीं, ए के अलावा ए, बी, सी और डी, ये चारों की चारों जो धारी है वो किसी न किसी रंग को क्या करता है, कंटेन करता है, या किसी न किसी रंग का ही रहता है। जनरली देखा जाता है तो चौथी धारी का रंग फिक्स होता है,
वो जब रहेगा तो गोल्ड रहेगा या सिल्वर रहेगा, ठीक है ना, या फिर नो कलर रहेगा। समझ में आया? तो चौथी धारी जनरली यही तीन पाया जाता है, जिसको वो क्या कहलाता है, जिसको टॉलरेंस को इंडिकेट करता है चौथी धारी। तो इसी के बारे में हम लोग प्रत्येक धारी के बारे में हम लोग क्या करना है, जानना है कि पहला धारी क्या बताएगा, फिर दूसरा धारी क्या बताएगा, फिर तीसरा धारी क्या बताएगा, फिर चौथा धारी क्या बताएगा। तो यही हम लोग का क्या है, हेडिंग यही है, कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका। इसका हिंदी में नहीं हुआ। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ चार है, ये चार धारी के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। तो इसी चार की तरीका है कि पहला धारी क्या बताएगा, फिर दूसरा धारी क्या बताएगा, फिर तीसरा धारी क्या बताएगा और चौथा धारी क्या बताएगा। तो लिखा हुआ है कह रहा है कि कलर ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप ए। तो मेरे पास ये कार्बन रेसिस्टर है, ओके, तो ये कार्बन रेसिस्टर है, तो ये पहला धारी है, तो पहला धारी है, तो पहला धारी का सिंबल क्या ले रहे हैं, ए। तो कह रहा है कि फर्स्ट धारी का जो रंग होता है वो इंडिकेट करता है, जानते हैं क्या, करेगी फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ रेसिस्टेंस इन ओम। यानी इसका मीनिंग ये हुआ कि कार्बन प्रतिरोधक का जो पहला धारी होता है वो सार्थक अंक को बताता है, ठीक है ना, प्रतिरोध सार्थक अंक को बताता है और वो अंक प्रतिरोध में होता है, प्रतिरोध का वैल्यू ओम में लिया जाता है। यानी फिर से ऐसे समझिए कि हम लोग का एक चार्ट बना था, समझ गए, कलर कोड का। उस कलर कोड में अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला हम कलर का चार्ट बनाए थे फर्स्ट स्ट्रिप में ऐसे कॉलम में, दूसरा था प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, दूसरा था आपका सिंबल के बारे में, और तीसरा था आपका संख्या था, वहां पे नंबर था। उसी नंबर को हम लोग बोलते हैं सार्थक अंक कहिए चाहे सिग्निफिकेंट फिगर कहिए। ये सीधा समझिए कि वो पहला धारी अंक को बताता है या नंबर को बताता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये ए है, तो ए कोई रंग होगा, इस रंग कितना नंबर पर आता है उस नंबर को बताता है, और वो नंबर प्रतिरोध को बताता है, ठीक है, और वो प्रतिरोध का वैल्यू ओम में होगा। समझ में आ गया? इसी प्रकार दूसरा जो धारी होता है, दूसरा धारी भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर को बताता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन प्रतिरोधक का ये जो दूसरा धारी है वो भी क्या बताएगा, वो भी बताएगा प्रतिरोध को, कौन सी में, ओम में। समझ में आया? तो कैसे मालूम चलेगा, तो हम लोग को कलर कोड का सिंबल से मालूम चलेगा। यानी कलर कोड हम लोग बनाए थे, उस कलर कोड में जो संख्या था वो संख्या 0 से लेकर 9 तक था, वही संख्या आपको क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। उसी को सार्थक अंक कहिए या अंक कहिए या फिर आप संख्या कहिए, बात सेम है। तो वही संख्या क्या होगा, ओम में प्रतिरोध को बताएगा। यानी हम लोग अभी तक जाने कि जो दो धारी है कार्बन कलर का, पहला धारी और दूसरा धारी, वो संख्या को बताता है, ठीक है, और वो संख्या का वैल्यू ओम में रहेगा, ठीक है, और वो प्रतिरोध भी होगा, क्योंकि ओम में रहेगा तो वैसे प्रतिरोध ही ना होगा जी। अब हम लोग देखेंगे तीसरा धारी क्या बताता है। तो तीसरा क्या है कि कलर ऑफ थर्ड स्ट्रिप, यानी तीसरी धारी का जो रंग होता है। तो तीसरी धारी हम लोग मेरे पास कौन सा है, सी है। तो सी धारी क्या बताएगा, तीसरा धारी जो होगा, तीसरा धारी का रंग वो क्या बनाएगा, गुणांक को बताएगा। क्या बताएगा वो, गुणांक। और हम लोग गुणांक को ही क्या कहते हैं, मल्टीप्लायर कहते हैं, मल्टीप्लायर, ठीक है ना। और गुणांक हम लोग के पास नेक्स्ट क्या था, एक चार्ट था कि अलग अलग कलर का अलग अलग गुणांक होता है। तो जो कलर दिया रहेगा थर्ड स्ट्रिप में, उसी कलर का हम लोग को गुणांक लेना है। समझ में आया? अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, तो चौथा धारी क्या इंडिकेट कर रहा है, तो कर रहा है कलर ऑफ फोर्थ स्ट्रिप डी, यानी कार्बन प्रतिरोधक पर चौथी जो धारी होती है, चौथी धारी मतलब क्या, डी वाला जो धारी होती है, समझ गया, उसका रंग क्या बताता है, तो उसका रंग बताता है टॉलरेंस को बताता है। टॉलरेंस को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो टॉलरेंस को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं सहन शक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सहन शक्ति। अब सवाल उठता है कि ये बनेगा कैसे, तो हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन से इसको और बढ़िया से समझते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबल है, तो क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है, कह रहा है कि फॉर द गिवन कार्बन रेसिस्टर, यानी कोई आपको कार्बन रेसिस्टर दिया हुआ है,
यानी कोई आपको कार्बन का क्या होता है, रेसिस्टर है, कार्बन प्रतिरोधक है। कह रहा है कि लेट, मान लीजिए फर्स्ट स्ट्रिप, क्या बोला है, फर्स्ट स्ट्रिप यानी प्रथम धारी, कह रहा है बी येलो, वो क्या है, येलो है। इसका मतलब कि अभी तक हम लोग ABCD मान कर आए थे, ठीक है ना, वो अब यहाँ पे चेंज करेंगे क्वेश्चन के अनुसार, और हम लोग को कैसे लेना है, तो लेफ्ट टू राइट लेना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कार्बन रेसिस्टर दे दिया, इस कार्बन रेसिस्टर में फर्स्ट स्ट्रिप मतलब पहली धारी येलो है, येलो मतलब क्या, पीला है। तो ये पहला वाला जो धारी है ये रंग है कैसा, तो ये रंग है येलो, येलो मतलब वाई, ये वाई मतलब ये पीला है। ओके, फिर दूसरा देखेंगे ध्यान से, तो दूसरा देखेंगे तो कह रहा है सेकेंड स्ट्रिप यानी इस कार्बन प्रतिरोधक का दूसरा जो धारी है, ठीक है ना, सेकेंड स्ट्रिप क्या है, रेड है, क्या होगा, रेड है। तो यहां देखेंगे ध्यान से, ये दूसरा स्ट्रिप का रंग क्या हुआ, ये पूरा का पूरा रेड है, ये क्या है, रेड है, ठीक है। फिर से कह रहा है थर्ड स्ट्रिप जो तीसरी धारी है, ठीक है ना, वो ऑरेंज को बता रहा है, क्या बता रहा है, ऑरेंज को। तो ये थर्ड स्ट्रिप क्या है, ऑरेंज है, यानी हमारे पास तीसरी जो धारी है, तीसरी धारी का रंग कैसा है, तो ये रंगा हुआ है पूरे का पूरा ऑरेंज है। और फिर कह रहा है कि एंड और फोर्थ बी गोल्ड है, और चौथी जो धारी है, ठीक है ना, वो चौथी धारी क्या है, वो गोल्ड है, यानी कैपिटल क्या लिखेंगे सिंबल में, जी लिखेंगे। अब ये ऐसे रंग से रंगा हुआ है। तब आपसे पूछा है कि यार व्हाट इज द इट्स रेसिस्टेंस, तब कह रहा है तब इसका प्रतिरोध क्या होगा, यानी इस कार्बन रेसिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा। तो मेरे पास क्या है, तो मेरे पास रंग दे दिया हुआ है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कलर है, तो कलर में देखेंगे, और दूसरा क्या देखेंगे, तो कलर कौन कौन सा है मेरे पास, कलर है हम लोग का एक छोटा सा चार्ट जैसे बना देते हैं, ठीक है। कलर में है येलो है, उसके बाद रेड है, रेड है, उसके बाद ऑरेंज है, और उसके बाद हम लोग के पास क्या है, गोल्ड है। हो गया। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे कोड यूज करना है, क्या यूज करना है, कोड। अब हम लोग ध्यान से देखेंगे, तो मेरे पास चार क्या दिया हुआ है, मतलब धारी दिया हुआ है, चारों का रंग दिया हुआ है। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे, ये प्रथम धारी फर्स्ट स्ट्रिप है, येलो क्या है, ये फर्स्ट स्ट्रिप है, इसी को हम लोग फर्स्ट स्ट्रिप कहते थे। ये क्या है, सेकेंड स्ट्रिप है, यानी पहला धारी है, दूसरा धारी है, ये तीसरा धारी है, नहीं ये चौथा धारी है, फोर्थ स्ट्रिप। तो ये पहला धारी येलो है यानी पीला है, दूसरा धारी रेड है यानी लाल है, तीसरा धारी ऑरेंज है नहीं नारंगी कलर का है, ठीक है ना, और चौथा जो धारी है फोर्थ वाला, ठीक है ना, वो गोल्ड है। तो हम लोग तरीका क्या था, पहला और दूसरा धारी जो होता है वो अंक को बताता है, ये नहीं जानते जी, और तीसरा धारी क्या बताता है, गुणांक को बताता है, ठीक है, और चौथा जो धारी होता है फोर्थ वाला वो क्या बताता है, सहन शक्ति को बताता है या टॉलरेंस को बताता है, क्या बताता है वो, टॉलरेंस को। अगर ये याद है तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए पहला धारी क्या है, संख्या को बता रहे हैं, और दूसरा धारी क्या है, संख्या को बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक है, यहाँ भी क्या है, सार्थक अंक है। अब हमको ये देखना है कलर कोड में कि येलो और रेड का संख्या कितना नंबर पर आता है। तो उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक था, कैसा ट्रिक था जी, BBY करके, BBY, इसी से हमारा आ जाएगा। बी मतलब होता था क्या,
बी से ब्लैक जी, और बी से ब्राउन, और आर से रेड नहीं, ओ से ऑरेंज, और वाई से क्या होता है येलो। तो ये BBY में ध्यान से देखेंगे तो इसका कोडिंग देखेंगे तो संख्या वाला हमको चार्ट देखना है, यानी यहाँ पे नंबर का एक चार्ट था, एक सिंबल का चार्ट था, एक गुणांक का चार्ट था, एक संशक्ति का चार्ट था। ठीक है, तो हम पहला और दूसरा क्या होता है संख्या को बता रहे हैं, तो संख्या वाला चार्ट में देखेंगे तो यहाँ 0 लिखते थे या नंबर के नीचे, इसके लिए आपको 1 लिखते थे, इसके लिए आपको 2 लिखते थे, और इसके लिए आपको 3 लिखते थे, इसके लिए आपको 4 लिखते थे, सो ऐसे ही था। ये निकालने करते हुआ कि पहला और दूसरा क्या था संख्या को बता रहे हैं, तो येलो की संख्या कितना नंबर पर आ रहा है, येलो मतलब कितना 4, तो यहाँ कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ कुछ कर देना है। पहला धारी संख्या बताया, ठीक है, दूसरा धारी क्या बताता है, दूसरा धारी भी संख्या बताता है, तो दूसरा धारी कौन कलर है रेड, तो रेड कहाँ है यहाँ पे, रेड कितना नंबर पड़ा है 2, ये भी संख्या है ना, क्योंकि 0 1 2 बी रॉय, तो रॉय में आर मतलब रेड, तो ये 2 पता आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 2। यानी आपको कलर कोड में देखना है कि रेड की संख्या कितना नंबर है वहां पे रख देना है, येलो की संख्या कितना नंबर है वो रख देना है, मात्र 2 धारी पे, क्योंकि शुरू का 2 धारी ही संख्या बताता है। तीसरी धारी जो होता है, तीसरी धारी क्या है वो, तीसरी धारी देखिए यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या बताएगा, गुणांक को बताएगा, मल्टीप्लाई। गुणांक क्या होता है, तो गुणांक हम लोग एक चार्ट बनाए थे, किस किस कलर का गुणांक देख रहा है, ऑरेंज का, ऑरेंज का गुणांक देखना, तो बोले थे कि 10 के पावर यही चल जाता है पावर पर गुणांक में, तो ऑरेंज में कितना था 3 है संख्या, तो 10 की पावर कितना कर देंगे 3 पावर में चल जाएगा। तो यहाँ क्या है गुणांक, गुणांक मतलब क्या होता है गुणा में लिखना है, तो यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, गुणांक मतलब गुणा, 10 की पावर कितना होगा 3, क्योंकि गुणांक जो संख्या होता था वही 10 की पावर बन जाता था। तो चौथा तीसरी धारी क्या बताएगा गुणांक, तो ऑरेंज का गुणांक कितना होगा, तो ऑरेंज 3 नंबर पर आता है, तो 10 की पावर 3 होगा गुणांक, समझ में आ गया। लास्ट धारी क्या बताता है, तो लास्ट जो धारी होता है वो क्या बताता है, टॉलरेंस बताता है, यानी सहन शक्ति को बताता है, और सहन शक्ति हमेशा प्लस माइनस में लिखाता है, और 3 ही होता है, समझ गया ना, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, और 2 कलर होता है। तो मेरे पास क्या है गोल्ड, तो गोल्ड का सहन शक्ति कितना होता है, तो चार्ट में अगर देखेंगे कलर कोड में, तो सबसे लास्ट में 3 था, उसमें से गोल्ड का देखेंगे तो प्लस माइनस 5% आता है, कितना आता है वो प्लस माइनस 5% आता है। अब हम लोग के पास क्या हुआ, अब हम लोग के पास यहाँ पे एक छोटा सा वैल्यू प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इसी को लिख सकते हैं, अब यहाँ आइए, हम लोग को रेसिस्टेंस निकालना था, तो लिख सकते हैं रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस, अब सीधा लिखेंगे हेंस, अतः रिक्वायर्ड रेसिस्टेंस जो है, समझ गया, वो कितना मेरे पास है, अभीष्ट प्रतिरोध है। अभीष्ट प्रतिरोध बहुत आसान है बनाना इसको, ये क्या है संख्या, ये क्या है संख्या, जो करते हो इसको नोट कर देना है, यानी 4 का 4, 2 का 2। तीसरा क्या है गुणांक, तो गुणांक मतलब क्या, गुना लिखेंगे, कितना है 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 3 कर दो, ये सब ओम में होता था याद करो, ये ओम में लिख दिए। अब क्या है सहन शक्ति प्लस माइनस से जुड़ता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे प्लस माइनस कितना लिखेंगे 5%, यही आपका आंसर, समझ में आया। ऐसे ही क्या होता है बनाया जाता है, हम लोग फिर और क्या करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, समझ में आ गया।